Hello guys, I am Neil Singh from channel Singh Classes. Student, today we will discuss about blood. Blood means human blood. It is the very important and essential topic. Students, ये ब्लड जो आज हम लोग स्टडी करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी जनरल कंपटीशंस होते हैं या फिर आपके स्कूली एग्ज़ाम्स हैं, 11-12 के एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसको आप मान के चलिए कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। तो आइए श्योर कर लेते हैं 2-3 नंबर का क्वेश्चन हो। स्टूडेंट्स, आज जो पढ़ेंगे वो है क्या, हमने बता दिया आपको, ब्लड। ब्लड मीन्स ह्यूमन ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? तो आप लिख लीजिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, एक टर्म, एक पॉइंट को हम डील करेंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपके डेली लाइफ में भी जानकारी रहे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। तो हर एक बिंदु पे हम जिक्र करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब आप समझते हैं, फ्लूइड किसको कहते हैं? देखिए, फ्लूइड का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो, उसी को फ्लूइड कहते हैं। जिसमें बहने का टेंडेंसी हो, बहने की मानसिकता हो, जो बहना चाहता है या जो बहता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। जैसे एयर बहता है तो एयर क्या है? फ्लूइड है। वाटर क्या है? बहता है तो फ्लूइड है। ब्लड उसी तरह क्या होता है? फ्लो होता है, बहता है, मिल के बहता है, तो ये सब क्या हो गया? फ्लूइड हो गया। तो ये ब्लड कैसा टिश्यू है? एक तो कनेक्टिव टिश्यू है, और उसमें कौन है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू कह देने से ब्लड डिफाइन नहीं होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो जोड़ता है, तो कनेक्टिव टिश्यू तो और भी हैं, जैसे बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि उसमें बहने का टेंडेंसी होता है, वो बहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ब्लड जो है वो क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्टूडेंट्स, अगर ऑप्शन आए और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और एक सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है, तो बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट्स। और जब कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका पीएच क्या होता है? स्टूडेंट्स, पीएच देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो पीएच होता है, पीएच क्या होता है? पीएच किसको कहते हैं? आप जूनियर क्लास से पढ़ के आए हैं। पीएच क्या होता है? पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट्स। सब चीज़ का अलग अलग पीएच होता है। आपका बॉडी का अलग पीएच है, कहीं भी तालाब है उसका कुछ पीएच है, ठीक है, रिवर वाटर उसका कुछ पीएच है, सबका अलग अलग अपना पीएच होता है। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो पीएच होता है स्टूडेंट्स, पीएच ऑफ हाइड्रोजन इसका होता है पीएच 7.4 होता है पीएच। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच आखिर होता क्या है? ये तो इसका हमने फुल फॉर्म में लिख दिया है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन पीएच होता क्या है? पीएच होता है कि किसी भी सबस्टांस के बारे में ये बतलाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में, 7 क्लास में, पीएच सबका अलग अलग पीएच होता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि कौन सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सब्सटेंस बेसिक है, या कौन न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो उसको पीएच कहते हैं। देखिए, जैसे पीएच क्या हो गया, मान लीजिए कि 7 है, किसी का पीएच 7 है। 7 मतलब हो गया कि वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। किसी का अगर आपको लिखा मिले, कहीं कोई बोले या कहीं आप जानते हैं, पढ़ रहे हैं, अगर पीएच 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है, सॉरी,
वो न्यूट्रल है, तो पीएच न्यूट्रल है। और इधर बढ़िएगा क्या 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका बेसिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अगर पीएच 7+ है तो क्या हो गया, बेस हो गया। और अगर पीएच क्या है 7 से कम है यानी हो गया एसिडिक। ठीक है, अगर किसी चीज का पीएच कितना हो गया 7 से कम है तो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है। और जो जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो गया वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो यहाँ ब्लड क्या हो गया, ब्लड यहाँ हो गया बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर हो गया। अभी इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा प्लस में, 7 का प्लस में बढ़ते जाइएगा, 7.1, 7.2 या 7, 8, 9, जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे इसमें क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है ना, जैसे एक है 6.9, ठीक है 6.8, ऐसे ऐसे आ गया 5, 2, तो जैसे जैसे आप घटते जाइएगा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। यानी पीएच घटना क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीएच का बढ़ते जाना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई सब्सटेंस है, एक का पीएच, एक का ए है, इसका पीएच कितना है 1.5 है, और बी है इसका पीएच है 6.9, ठीक है बी, आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका पीएच कम है, एसिडिक है, 7 से कम है और उसका पीएच कम है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इससे ठीक उल्टा बेसिक में क्या है कि अगर ये सब्सटेंस है, मान लीजिए एक सी है, एक डी है, इसका है 7.5, इसका है 12.4। अब इसमें बताना है, एक तो पहले बताना है कि एसिडिक है कि बेसिक है नेचर में। तो ये आप दिख रहा है 7 से प्लस है तो बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है यानी बेस है। तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, सी और डी में, आपका आंसर होगा सीधा उल्टा, एसिड से उल्टा। तो ये है कि एसिडिक और बेसिक। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिए आप कंसेप्ट को बढ़िया समझिए और स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहिए। आपको समय दिया जाए जब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए तो ये हो गया। अब देखिए ये जो है क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी में कहने का मतलब है कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसका कितना उसमें ब्लड का परसेंटेज है, कितना ब्लड पाया जाता है। तो ह्यूमन के केस में बॉडी वेट का, आपका जितना बॉडी वेट है उसका 6 to 10%, 6 to 10%, आपके बॉडी वेट का 6 to 10% ही ब्लड होता है आपके बॉडी में। ठीक है, आपका बॉडी का 6 to 10%, ठीक है, ब्लड होता है। अब इसी को आप नॉर्मली जब वो 6 to 10% लीजिएगा तो इसको लीटर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 to 6 लीटर। 5 to 6 लीटर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के केस में होता है। ये जनरली हमने लिखा है मेल के केस में, थोड़ा सा वेरी करता है फीमेल के केस में। फीमेल के केस में क्या होता है, गर्ल्स जो कर लीजिए, फीमेल्स वोमेन जो भी है, तो गर्ल्स के केस में क्या होता है, ये 1/2 लीटर कम होता है। ठीक है, 1/2 लीटर कम होता है। लेकिन मेल के केस में देखिए यही है स्थिति, 6 to बॉडी वेट का 6 to 10%, और उसको आप लीटर में अगर अमाउंट प्राप्त कीजिएगा तो 5 से 6 लीटर। फीमेल के केस में 1/2 लीटर कम हो जाता है स्टूडेंट। तो ये क्या था, ये क्वांटिटी की बात है। अब देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड को ना 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, यानी उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ब्लड का 2 पार्ट्स होता है। एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल कहते हैं, इसको कॉर्टिकल्स भी कहते हैं, प्लाज्मा। देखिए ये जो है ब्लड क्या है,
ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिविटी से, मतलब ब्लड जो प्लाज्मा है उसका लिक्विड पार्ट है ब्लड का। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ब्लड के लिक्विड पार्ट्स को क्या कहते हैं, स्कूल एग्जाम से ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा क्या, ब्लड का लिक्विड पार्ट है और ये उसके सेल्स हैं। ठीक है, तो ये ब्लड जो होता है ना लिक्विड पार्ट, ये आपका 55% होता है। प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है। ठीक है, और ये होता है आपका 45%। प्लाज्मा कितना, 55% और ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 40%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो 40% होते हैं तो ये 50% है ना या 55%, अगर मान लिया कि प्लाज्मा को सिर्फ लेते हैं, अगर क्या है 100% क्या है प्लाज्मा है, तो 100% प्लाज्मा के, ठीक है ना, कितने पार्ट होते हैं, देखिए इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। एक तो होता है वाटर, ठीक है, लिक्विड जो वो पार्ट है लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, उसमें सबसे ज़्यादा अगर 100% हम प्लाज्मा को लेते हैं, अगर मान लीजिए ये 100% है यानी टोटल प्लाज्मा है, तो उसका 90% स्टूडेंट्स 90% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। 90% क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स और भी चीज़ें होती है, जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स, साल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, ये सब सारी चीज़ होते हैं। प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या है, एक कंस्टिट्यूएंट्स क्या है प्लाज्मा के, ये भी क्वेश्चन है। प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट कौन क्या है, तो वाटर है, प्रोटीन है, साल्ट है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो 90% क्या है, 90% आपका वाटर है और बाकी ये जो है 10% जो है 10% है, ये 10% ये सब चीज़ मिला के है। क्या क्या, प्रोटीन है और साल्ट है, ग्लूकोज है, कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रोलाइट भी मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट साल्ट की जगह क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम है, क्लोरीन है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इतना परसेंट, उसमें भी प्रोटीन जो है लगभग 6 to 8% होता है, प्रोटीन होता है 6 to 8%। अब ये इतना तो सारा, ये क्वेश्चन तो आप आ जाता है जनरली और जनरल कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं, लेकिन अब जब नीट उट के कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड वो बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया है, शुरू से शुरू किया है, 0 से शुरू किया है और उसको नीट के लेवल तक हमको ले जाना है। तो यानी अब ये क्या हो जाएगा, इतना तो साधारण पूछ लेता है कि प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना है, ठीक है, आपका प्रोटीन का परसेंटेज कितना है और सबका कितना परसेंट है, तो यहाँ से तो काम चल जाता है। लेकिन जब नीट में बैठिएगा तो ये ब्लड प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ब्लड के प्रोटीन के बारे में, तो वो हम बताएंगे। अभी थोड़ा इस पार्ट को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब देखिए, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन है, एक है RBCs, दूसरा है WBC, तीसरा है प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। ये 3 कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। कौन कौन है, RBC है, WBC है और आपका प्लेटलेट्स है, ठीक है। अलग अलग पार्ट में देखिए, इसका फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फंक्शन ये हम पढ़ते हैं पहले कि वाटर का, ये प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। एक एक करके पढ़ेंगे, प्लाज्मा का फंक्शन पढ़ लेना है। देखिए, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, चूंकि ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है तो इसका काम कैरिंग का काम है, यानी मटेरियल्स को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है ना। जैसे आप पढ़े कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है
तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई के माध्यम से वो लेता है और ब्लड बॉडी के सभी पार्टों में पहुंचा देता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फंक्शन, प्लाज्मा फंक्शन। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? तो पहला फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का? सबस्टांस का बॉडी के अंदर। और क्या करता है? तो ये आप पढ़े हैं, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब आप सांस लीजिएगा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का काम कीजिएगा, तो ऑक्सीजन आएगा और हेमोग्लोबिन के साथ कांटेक्ट करेगा, कंबाइन करेगा और बॉडी में जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी प्लाज्मा चूंकि लिक्विड पार्ट है। अब देखिए CO2 भी करता है, ठीक है, CO2 को भी कैरी करता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको भी कैरी का काम करता है। ये प्लाज्मा उसको कैरी करके ले जाता है, ठीक है फ्रेंड। और क्या होगा? डाइजेस्टेड मटेरियल को भी क्या करता है? डाइजेस्टेड मटेरियल को भी कैरी करता है। फूड आपने लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, तो उसको बॉडी के सब पार्ट में कौन पहुंचाएगा? तो ये ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड में कौन पहुंचाएगा? प्लाज्मा पहुंचाएगा, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है स्टूडेंट्स। और क्या होगा? एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी कैरी करता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी कैरी करता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी कैरी करता है, वेस्टेज के रूप में निकलता है आपके बॉडी में। योर बॉडी जस्ट लाइक ए मशीन, मशीन की तरह काम करता है। आपका बॉडी मशीन है, तो वेस्टेज होगा, जहाँ काम चलेगा वहाँ वेस्टेज होगा। तो वेस्टेज को भी ये क्या करता है? कैरी करता है। और क्या करता है? और हार्मोन्स, हार्मोन्स को भी कैरी करता है। बहुत चीज करती है, हार्मोन्स को भी कैरी करता है। जानते हैं हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है। वो दो तरह का ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक डक्ट होता है, डक्टलेस होता है। तो जो डक्टलेस होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, अपने हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। उसके बाद वो टारगेट साइट पे पहुंच जाता है। जब आपको ग्लैंड पढ़ाया जाएगा तो वहाँ डिटेल पढ़ाया जाएगा। यानी यहाँ भी इतना समझ लीजिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो डक्टलेस होता है, और वो अपना हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। और ब्लड स्ट्रीम में क्या है? प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा उसको कैरी करके टारगेट साइट पे पहुंचा देता है। तो ये आपका क्या हो गया? हार्मोन्स का काम हो गया, कैरी करता है स्टूडेंट्स। अब आगे हम देखते हैं ब्लड सेल के बारे में स्टूडेंट्स। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कि पूरा जगह है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ब्लड सेल, जैसे कि पहले हमने आपको बनाया था ब्लड सेल। ब्लड सेल का 3 पार्ट हमने बनाया था आपके लिए। वो 3 पार्ट कौन कौन था? एक था RBC, और दूसरा पार्ट था WBC, तीसरा पार्ट था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स स्टूडेंट, ये 3 पार्ट है, ठीक है, ब्लड सेल का, ठीक ना। तो 3 पार्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है 41% आपका RBC है, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन होता है? ब्लड सेल में सबसे ज्यादा जो होता है वो RBC होता है। और उसके बाद नंबर आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, और साइंटिफिक नेम है इसका एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है WBC का। ये आपका 4% होता है स्टूडेंट्स। इसका परसेंटेज होता है वो होता है 4%। 4% पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट साइंटिफिक नेम है इसका। और ये जो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं इसको, ये 0.01% है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइट्स साइट्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये 3 है। तो इस सबका अलग अलग परसेंटेज स्टूडेंट्स याद रखिएगा। RBC का परसेंटेज जो है 41% है। उसके बाद WBC है, ये क्या है? 4% है। और प्लेटलेट जो है 0.1%, 0.01% है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से सीक्वेंस बना सकते हैं। आप एक सीरीज में इसको लिख सकते हैं
क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा, आप जान चुके हैं। उसके बाद कौन होता है? देखिए आपका है आरबीसी। उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके बाद होता है प्लेटलेट्स। ये परसेंटेज है उनका, कितना परसेंट? सबसे ज़्यादा प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया, जनरल कंपटीशन या स्कूली एग्जाम तक आते हैं। अब देखिए जो हमने बताया था कि प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसका परसेंट 6 to 8% होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि ब्लड प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। ब्लड प्रोटीन क्या है, कौन कौन से हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, फटाफट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा इसे डील हो जाएगा, आपको पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि एक भी कोई भी नहीं चाहता मेरा कुछ छूटे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, ठीक है, ब्लड प्रोटीन है स्टूडेंट्स। तो ब्लड प्रोटीन में आप जान लीजिए बहुत तरह के ब्लड प्रोटीन है, जैसे एल्बुमिन है। पहला क्या है? एल्बुमिन। देखिए स्टूडेंट, ये क्रिएट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होना जरूरी है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका एल्बुमिन है। देखिए स्टूडेंट्स, एल्बुमिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अंडा वाला नहीं है, ठीक है ना। स्पेलिंग को बढ़िया से देखिए, एल्बुमिन है, एल्बुमिन नहीं है। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड के अंदर एंड ट्रांसपोर्ट अदर मॉलिक्यूल्स, और दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में मदद करता है, ये एल्बुमिन प्रोटीन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए एमिनोग्लोबुलिन है। एमिनोग्लोबुलिन भी ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। उसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम को में काम करता है। आप इम्यून सिस्टम, इतना आप कोरोना काल में देखोगे इम्यून, सारा जहान इम्यून सिस्टम के बारे में चिल्ला रहा था। यानी इम्यून सिस्टम क्या है? आपके बॉडी जो है वो फॉरेन पार्टिकल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बाहरी पार्टिकल से बॉडी के जब इंटर करता है तो लड़ता है। तो आपका अगर इम्यून सिस्टम तगड़ा है तो आप स्वस्थ ज़्यादा रहिएगा, ठीक है, और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो जल्दी बीमार पड़ता है। तो ये आपको ये इम्यून सिस्टम को में भाग लेता है, वो कौन है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है वो है फाइब्रोजन। ये ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, ठीक है, ब्लड को कोगुलेशन में मदद करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव व्यू से, क्या कि ब्लड कोगुलेशन में कौन सा प्रोटीन यूज होता है, कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? तो है आपका फाइब्रोजन। उसके बाद जो है वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। देखिए स्टूडेंट्स, डाइजेशन का काम होते रहता है, तो डाइजेशन के काम के दौरान ट्रिप्सिन जो होता है लीक हो जाता है। तो ट्रिप्सिन जब लीक हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोटीन यूज होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या है? न्यूट्रलाइज द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो रिलीज हो जाता है, लीक हो जाता है, दैट हैज लीक द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ये लीक हो जाता है ट्रिप्सिन, उसको न्यूट्रलाइज करने में ये मदद करता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। नाम से ही है, पता चला है, एंटीट्रिप्सिन। उसके बाद है रेगुलेटरी प्रोटीन। लास्ट प्रोटीन है रेगुलेटरी प्रोटीन, जो है वो रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। देखिए जीन, आप ये जेनेटिक्स चैप्टर से, जीन जो होता है वो कैरेक्टर को, ठीक है, माता पिता के जो लक्षण है, जो गुण है, उसके संतान में जाता है। ये ले जाने का काम जीन के माध्यम से होता है। तो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? रेगुलेटरी प्रोटीन के द्वारा रेगुलेट होता है। ये था आपका ब्लड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको पढ़ा दिया गया है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दीजिएगा एग्जाम्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।